इसके आगे नेक्स्ट पेज देखिए, पेज नंबर 91 पर स्वर संधि के भेद दिए हुए हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से देखिए? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब सबसे पहले दीर्घ संधि क्या होती है वो देखिए। जब ई, अ, ई, उ वर्णों का मेल अ, ई, उ के साथ होता है, जब अ, ई, उ वर्णों का मेल अ, ई, उ के साथ होता है तो दोनों मिलकर दीर्घ मतलब कि बड़ा अर्थात आ, ई और उ बन जाते हैं। तो जैसे देखिए कृष्ण अवतार, कृष्ण प्लस अवतार तो कृष्ण अवतार हो गया। परम प्लस आनंद तो परमानंद। विद्या प्लस अर्थी तो विद्यार्थी। सु प्लस उक्ति तो सुक्ति। ये चीज़ आपको सबको लर्न करनी पड़ेगी। अ, ई, उ के वर्णों के मेल के साथ जैसे अ, ई, उ के साथ हो जाता है तो दीर्घ अर्थात अ, ई, उ बन जाते हैं। तो ये सब आपको लर्न करना पड़ेगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसके बाद सेकंड देखिए गुण संधि। अब गुण संधि में क्या है देखिए, जब अ और आ के साथ अ और आ के साथ क्या आएंगे? ई, उ और ऋषि आ जाएं तो मिलकर क्रमशः क्या हो जाते हैं? ए हो जाते हैं, ओ हो जाते हैं और ऋषि हो जाते हैं, तो हो जाते हैं। इसके जैसे देखिए देव इंद्र तो क्या हो गया? देवेंद्र। गणेश, गण प्लस ईश गणेश। उमा प्लस ईश उमेश। चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय। देव प्लस ऋषि तो देव ऋषि। वधु प्लस उत्सव तो क्या हो गया? वधुत्सव। तो इसके साथ क्या हो जा रहे हैं? ए, ओ, ऋषि, ये क्या हो जाते हैं? गुण संधि में हो जाते हैं। इसके बाद वृद्धि संधि में देखिए क्या है, जब अ या आ के साथ ए और ए भी आता है और आई भी आता है, आ जाए तो मिलकर ए हो जाते हैं, मतलब आई हो जाते हैं। जैसे तथा प्लस सेव तथेव, मतलब दो मात्रा है नहीं इसमें तथेव पे, तो इस आपको इजीली समझ में आ जाएगा ये वृद्धि संधि है। सदा प्लस एव सदैव, मतलब आई बन गया तो इससे इजीली समझ में आ गया वृद्धि संधि है। महा प्लस उत्सव, अब महोत्सव तो ये इससे भी समझ में आ रहा है आपको वृद्धि संधि है, ये पहचान है इसकी। महा प्लस ऐश्वर्य तो महेश्वर्य। इसके बाद यण संधि देखिए, जब ई, उ, ऋषि के साथ भिन्न जाति का कोई स्वर आ जाता है। जब ई, उ, ऋषि के साथ भिन्न जाति का कोई स्वर आ जाए तो क्या बन जाता है देखिए, ई को य, उ को व और ऋषि को व हो जाता है। यह संधि में देखिए क्या है, अति प्लस या अंत मतलब अत्यंत, ये आदत्त आना चाहिए। इसमें क्या आना चाहिए? आदत्त। इति प्लस आदि इत्यादि। नी प्लस उन न्यून, मतलब कोई आधा वर्ड आता है ना उस तो आपको इजीली समझ में आएगा ये यण संधि है। जैसे अति आवश्यक, अत्या, मतलब इसमें भी आदत्त आ रहा है देखिए, अत्यावश्यक। उपरी उक्त मतलब उपयुक्त। सुआगतम मतलब आधा सा आ रहा है, ये भी इजी। स्वागतम, ये क्या हो गया? सु प्लस आगतम स्वागतम। इससे क्या यण संधि की पहचान है, मतलब कोई भी चीज़ आधी आ रही है। जैसे अत्यंत आ रहा है, इसमें आधा न्यून आधा न आ रहा है, स आधा आ रहा है, फिर इत्यादि में भी आधा त आ रहा है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट अयादि संधि। अयादि संधि में देखिए क्या है, जब ए, ओ और औ के साथ कोई भी स्वर आ जाए तो ये क्या बन जाते हैं? ए का आय और ओ का अ बन जाता है, मतलब ऐ का आय बन जाता है और ओ का अ बन जाता है और तथा औ का आव बन जाता है। तो ये क्या है? अयादि संधि। जैसे न प्लस अन, इस प्रकार से वर्ड्स आए तो आपको ये समझ जाना है कि अयादि संधि है। न एक मात्रा भी आती है, ने भी आ जाता है और नई भी, मतलब न प्लस अक नायक। पौ प्लस अन पवन। पौ प्लस अन पावन। शे प्लस अन शयन। भौ प्लस अन भवन। तो ये क्या सबके अयादि संधि है। ये क्या है? स्वर संधि के भेद है। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। इसके बाद नेक्स्ट देखिए व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि क्या होती है देखिए, व्यंजन का व्यंजन से और व्यंजन का किसी स्वर से मेल होने पर जो विकार होता है, मतलब कि इसमें व्यंजन का व्यंजन से भी होता है और व्यंजन का किसी स्वर से भी मेल हो तो उससे जो विकार उत्पन्न मतलब परिवर्तन होता है उससे क्या हो जाता है? उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर वाक प्लस ईश तो क्या हो गया? वागीश। षट प्लस आसन तो शठासन। उत प्लस हार उद्धार। उत प्लस घाटन उद्घाटन। जगत प्लस ईश जगदीश।
री प्लस न तो ऋण, वी प्लस सम तो विषम, सत प्लस जन क्या होता है सज्जन, दिक प्लस विजय तो दिग्विजय, सम प्लस बंध तो क्या होगा संबंध। इसमें देखिए स्वर का भी स्वर से मेल हो रहा है, व्यंजन का व्यंजन से भी हो रहा है, तो ये क्या है व्यंजन संधि है। इसके आगे नेक्स्ट पेज देखिए, पेज नंबर 92 पे लास्ट पॉइंट है इसका विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि क्या होता है देखिए, विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने पर, विसर्ग के बाद किसी स्वर का भी और किसी व्यंजन के आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। जैसे विसर्ग संधि में हम पीछे से दो बिंदियां लगाते हैं, मतलब अ लगाते हैं, तो ये क्या है विसर्ग संधि है। विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने पर, मतलब विसर्ग के बाद कोई स्वर भी आता है या फिर व्यंजन भी आ सकता है, उसके आने पर जो विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, उसके जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। जैसे नी प्लस छल तो क्या हो गया निश्चल, आदर्श आ गया, ये पहचान है। ने प्लस आशा तो निराशा, तेज प्लस मैं तो तेजोमय, मनह प्लस हर तो क्या हो गया मनोहर, दुह प्लस गुण तो दुर्गुण, तपह प्लस वन तो क्या हो गया तपोवन। ये विसर्ग संधि के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। इसी के साथ आपका चैप्टर ये 18 संधि कंप्लीट होता है। इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चंस इसकी फ़ोटो मैं आपको सेंड कर रही हूँ।